बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 30 जून 2025 को दुबई में बाबा जी द्वारा किए गए बेहद भावुक गहरे सवाल जवाब, जो बेहद भावनात्मक और प्रेरणात्मक थे। संगत बड़ी संख्या में मौजूद थी और बाबा जी के सहज सटीक उत्तरों ने सबको आत्म मंथन के लिए प्रेरित किया। पहला सवाल एक सत्संगी ने पूछा, बाबा जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो मन बार बार भटकता है, कितनी भी कोशिश करें टिकता ही नहीं। तब बहुत निराशा होती है कि क्या हम इस मार्ग के योग्य भी हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये जो निराशा है ना, ये भी मन का ही खेल है। तुम अपने प्रयास को कम मत आको, मन का भटकना स्वाभाविक है, उसका काम ही यही है। लेकिन हर बार जब तुम उसे पकड़कर वापस शब्द पर लाते हो तो तुम अपने गुरु के और पास चले जाते हो। देखो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन माँ तो हर बार उसकी हिम्मत बढ़ाती है ना। तुम गिरते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चल नहीं सकते, इसका मतलब यह है कि तुम चलना सीख रहे हो। इसलिए जब भी मन भागे उसे डांटो मत, यार से सुमिरन से शब्द से पकड़ो और दोबारा लाओ। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे मन भी टिकेगा, पर सबसे जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना। मत सोचो कि ध्यान नहीं लगा तो मेहनत बेकार गई। हर बार जब तुम मन को घसीट कर नाम में लाते हो, तुम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। दूसरा सवाल, बाबा जी, जीवन में दुख बहुत है, घर में आर्थिक संकट भी है, स्वास्थ्य भी सही नहीं, ऊपर से मन की शांति भी नहीं मिलती, ऐसी हालत में भक्ति कैसे करें? बाबा जी का उत्तर, बेटा, जब जीवन में तूफान आते हैं वहीं से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। अगर जीवन में सब कुछ ठीक हो तो सिमरन करना आसान होता है, लेकिन जब विपरीत समय आता है और फिर भी हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वो नाम सीधा प्रभु के दरबार में पहुंचता है। तुमने गुरु को याद किया, दुख में भी ये तुम्हारी सच्चाई है। देखो, शरीर तो नश्वर है, दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी पैसा होगा, कभी नहीं, कभी शरीर स्वस्थ होगा, कभी बीमार। पर अगर तुम सच्चे मन से गुरु से जुड़े रहोगे तो चाहे हालात कुछ भी हो, तुम्हारा मन भीतर से शांत रहेगा। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें गहरा बनाने आता है, ताकि तुम दुनिया से हटकर प्रभु की ओर झुको। कभी भी ये मत सोचो कि गुरु तुम्हें भूल गए हैं। जब सब कुछ छीन जाए तब गुरु ही साथ रह जाते हैं। तीसरा सवाल, बाबा जी, जब हम परिवार में रहकर भक्ति करते हैं तो बार बार उलझने आती है। कई बार लगता है कि अकेले भजन करना आसान होता, परिवार में निभाते हुए ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। बाबा जी का उत्तर, बेटा, यही तो असली तपस्या है। अगर तुम अकेले किसी पहाड़ पर बैठकर भक्ति करो तो वहां कोई चुनौती नहीं, पर जब तुम संसार में रहते हुए रिश्तों, जिम्मेदारियों, बच्चों, माता पिता के बीच और फिर भी नाम जपो तो वही असली योद्धा हो। गृहस्थ जीवन कोई रुकावट नहीं है। गुरु ने तुम्हें संसार इसलिए नहीं भेजा कि तुम उससे भागो, बल्कि इसलिए भेजा कि उसमें रहते हुए तुम प्रभु को पहचानो। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, मदद करते हो, धैर्य रखते हो और साथ ही सुमिरन करते हो, तब तुम सच्चे सत्संगी बन रहे हो। भक्ति कोई समय का टुकड़ा नहीं है कि ये 2 घंटे सुबह और शाम। भक्ति तो जीवन का तरीका है। खाना बना रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बच्चे को सुला रहे हो, पर मन नाम में है, बस वही स्थिति बनानी है। चौथा सवाल, एक युवक ने साहस कर पूछा, बाबा जी, मेरा मन बार बार दुनिया की तरफ भागता है। मैं जानता हूं कि ये सब माया है, फिर भी उससे निकल नहीं पाता। क्या ये कमजोरी है? बाबा जी ने बड़ी स्पष्टता से समझाया, बिल्कुल नहीं बेटा, ये कमजोरी नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक मन का खिंचाव रहेगा, पर तुम्हारा ये सवाल पूछना ही इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर जागरूकता है। यही जागरूकता तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाएगी जहां माया का आकर्षण फीका लगेगा। मन के आकर्षण को हम भजन सुमिरन से ही संतुलित कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा चमकदार खिलौनों की तरफ भागता है
पर जब माँ उसे गोद में उठा लेती है तो सब भूल जाता है। वैसे ही जब हम मालिक के शब्द में रम जाते हैं तो दुनिया की चमक खो जाती है। 5वां सवाल एक युवती ने पूछा, बाबा जी, मैं विवाह करना चाहती हूं पर मेरे माता पिता मेरी पसंद से सहमत नहीं है। क्या अपने मन की सुननी चाहिए या माता पिता की? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, विवाह जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें केवल मन की या केवल भावनाओं की नहीं बल्कि विवेक की जरूरत होती है। माता पिता तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही जीनी है। अगर तुम्हारी पसंद सही है, उसका स्वभाव, जीवन शैली, विचार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अनुकूल है, तो विनम्रता से, धैर्य से माता पिता को समझाओ। पर अगर विरोध केवल अहंकार या जिद से हो तो वहां प्रेम से संवाद जरूरी है। दोनों पक्षों की भावना का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। 6वां सवाल एक युवती ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जीवन में बहुत लोग हमें नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसे समय में क्या हमें चुप रहना चाहिए या अपने हक के लिए बोलना चाहिए? बाबा जी ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, अगर हम हर अपमान का उत्तर अपमान से देंगे तो हम भी उसी स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय सहें, फर्क सिर्फ तरीका चुनने में है। संत मत हमें सिखाता है कि हम शांति से, नम्रता से अपनी बात कहें। अगर कोई हमारी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है तो उसे प्यार से उसकी मर्यादा दिखाना भी जरूरी है, मगर मन में द्वेष या क्रोध लेकर नहीं। 7वां सवाल एक युवा ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, आज की दुनिया में इतना डिस्ट्रक्शन है, मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों का प्रभाव, कैसे मन को इस भक्ति पथ पर स्थिर रखें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, आज का मन तो खिलौने की दुकान में बच्चे जैसा हो गया है। हर पल कुछ नया, कुछ चमकता हुआ उसे चाहिए। लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा समय भक्ति को दें, शब्द को दें, तो धीरे धीरे यही ध्यान हमारे लिए सबसे प्यारा बन जाएगा। मोबाइल या डिस्ट्रैक्शन से डरने की जरूरत नहीं, बस हमें उनके गुलाम नहीं बनना है। शुरुआत करो, दिन में सिर्फ 15 मिनट मोबाइल बंद करके बैठ जाओ, सुमिरन करो, फिर खुद ब खुद तुम्हें शांति महसूस होगी और वही शांति धीरे धीरे प्रायोरिटी बन जाएगी। 8वां सवाल एक महिला ने थोड़ा भावुक होकर पूछा, बाबा जी, जब ही मैं भजन में बैठती हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना कोई दर्द होता है, ना कोई बात याद आती है, बस अपने आप ही। इसका क्या कारण है? बाबा जी ने बड़े स्नेह से जवाब दिया, बेटा, वो आंसू आत्मा की पुकार है। वो कोई दुख नहीं, बल्कि मालिक के प्यार की मौजूदगी का संकेत है। जब आत्मा शब्द के संपर्क में आती है तो उसका असली घर याद आने लगता है। हम सोचते हैं कि यह भावना किसी विचार से आ रही है, लेकिन नहीं, ये उस मालिक की करुणा है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। ऐसे आंसू बहुत कीमती हैं। ये भजन की मिठास के निशान है। डरना नहीं, उन्हें बहने दो, वो तुम्हें धो रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। 9वां सवाल एक सज्जन ने प्रश्न किया, बाबा जी, मेरे बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं, उनकी संगत सही नहीं है, क्या सिर्फ सुमिरन से उनकी राह सुधर सकती है? बाबा जी ने बहुत स्पष्टता से कहा, बिल्कुल बेटा, सुमिरन वो माध्यम है जिससे हम मालिक से विनती करते हैं और मालिक की कृपा में कोई कमी नहीं, लेकिन साथ ही माता पिता का व्यवहार भी उदाहरण होना चाहिए। अगर हम खुद सच्चे प्रेम से, शांति से, भक्ति से जीवन जिए तो बच्चों पर उसका असर जरूर होता है। कोई भी संस्कार एक दिन में नहीं आते। भजन सुमिरन से ना सिर्फ हमारे मन बदलते हैं, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। इसलिए मालिक से प्रार्थना करो उन्हें राह दिखाने के लिए और खुद अपने जीवन को ऐ बना दो कि वो तुम्हें देखकर सुधर जाए। 10वां सवाल एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, क्या मृत्यु के बाद हमें अपने परिवारजन दोबारा मिलते हैं? बाबा जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बेटा, आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होता, आत्मा का संबंध आत्मा से होता है। अगर हमारी आत्मिक यात्रा उस दिशा में जा रही है जहां परमात्मा है, जहां प्रेम है,
तो जो आत्माएं उस मार्ग पर चल रही है उनसे आत्मिक मेल जरूर होता है। लेकिन अगर कोई आत्मा माया में भटकी रह गई और हम मालिक के पास पहुंच गए तो वहां मिलने की बात संभव नहीं होती। इसलिए अगर तुम अपने अपनों से फिर मिलना चाहते हो तो अपने कर्म और भक्ति ऐसी करो कि तुम और वे दोनों मालिक की ओर बढ़े। तब वो मिलन ऐसा होगा जहां ना कोई दुख है ना जुदाई। 11वां सवाल। बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं और कोई हमें अपमानित कर दे या कटु शब्द कहे तब बहुत दुख होता है, क्या तभी चुप रहना चाहिए? बाबा जी का उत्तर, हाँ बेटा, यही तो असली सेवा है। अगर सेवा के बदले हमें सम्मान चाहिए तो वो व्यापार हो गया, पर अगर सेवा करके अपमान सहते हुए भी हम चुप रह जाए तो समझो कि उस सेवा का फल 10 गुना बढ़ गया। गुरु कभी तुम्हारे शब्द नहीं देखते, वो तुम्हारी नियत देखते हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ कह दे और तुम मौन रहो, विनम्र रहो, तो वहां से कृपा का रास्ता खुल जाता है। सेवा सिर्फ हाथों से नहीं होती, सेवा मन की विनम्रता से होती है। अगर तुम्हारा मन कहे कोई बात नहीं, ये भी गुरु की मर्जी है, तो तुम जीत गए। 12वां सवाल। बाबा जी, जब मन बार बार गलतियां करता है और हम पछताते हैं तो क्या गुरु माफ कर देते हैं? क्या बार बार माफी मिलती है? बाबा जी का उत्तर, बेटा, गुरु तो करुणा के सागर है। अगर तुम सच में पछता रहे हो और बार बार अपने मन को संभालने की कोशिश कर रहे हो तो माफी क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन माफी का अर्थ ये नहीं कि हम बार बार जानबूझकर वही गलती दोहराएं। माफी का मतलब है भीतर से बदलने की कोशिश। गुरु कभी तुम्हें छोड़ते नहीं, हम ही उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जब भी गलती हो, हाथ जोड़कर कह दो, माफ करना मालिक, मैं कमजोर हूं लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा। बस यही भावना कृपा को खींच लाती है। 13वां सवाल। बाबा जी, क्या सच्चा प्रेम आज भी दुनिया में संभव है? हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा लगता है। बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल बेटा, सच्चा प्रेम आज भी है, लेकिन वो बाहर नहीं भीतर होता है। प्रेम कोई लेन देन नहीं है, प्रेम वो है जो बिना अपेक्षा के बस बहता है। गुरु से जो प्रेम होता है वो हमें सिखाता है कि कैसे हर एक को बिना शर्त के चाहा जाए। अगर हम हर इंसान में उस प्रभु की झलक देखें तो हम किसी से भी बैर नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम सांसों में होता है, शब्दों में नहीं। और वह प्रेम तब पैदा होता है जब तुम खुद को भी माफ कर सको और दूसरों को भी। 14वां सवाल। बाबा जी, कभी कभी लगता है जैसे प्रभु हमें सुनते ही नहीं। कितना पुकारो उत्तर नहीं आता, क्या वह सच में पास है? बाबा जी का उत्तर, बेटा, प्रभु हमेशा पास है, लेकिन हम ही बहुत शोर में हैं। जैसे अगर रेडियो पर आवाज ना आए तो हम बार बार ट्यूनिंग करते हैं, वैसे ही जब ध्यान नहीं टिकता तो हमें अपनी भीतर की फ्रीक्वेंसी बदलनी होती है। प्रभु मौन में है, हम शब्दों में चिल्लाते हैं और फिर कहते हैं कि उत्तर क्यों नहीं मिला। जब तुम शांत हो जाओगे, जब तुम्हारा मन शब्दों से हटकर सुमिरन में डूबेगा, तब उत्तर आएगा शब्दों से नहीं, अनुभव से। 15वां सवाल। बाबा जी, क्या हम जन्मों की मंजिल एक जीवन में पा सकते हैं? क्या यह संभव है? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, प्रयास सच्चा हो और समर्पण संपूर्ण न हो तो हर असंभव ही संभव हो जाता है। गुरु की कृपा कोई समय की मोहताज नहीं, वो एक पल में तुम्हारा जीवन बदल सकती है, पर तुम्हारा हृदय उस पल को पकड़ने को तैयार होना चाहिए। ये जीवन अगर सच्चे भजन, सच्चे सुमिरन और सेवा में लग जाए तो ये जन्म ही मोक्ष का द्वार बन सकता है। 16वां सवाल। बाबा जी, जब कोई बहुत अपना धोखा दे जाए और हम उसे भुला ना पाए तो उस दर्द से कैसे निकला जाए? बाबा जी का उत्तर, बेटा, जहां प्रेम होता है वहां चोट भी लगती है। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं, पर यही जीवन है और यही गुरु की दी हुई परीक्षा। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसका कर्म उसका है, पर अब तुम क्या करोगे वो तुम्हारा है। क्या तुम उस दर्द में पड़े रहोगे या उसे गुरु के चरणों में रखकर आगे बढ़ जाओगे? माफ करना सबसे बड़ी मुक्ति है। तुम्हारा मन जितना किसी को बांध कर रखेगा उतना ही तुम भीतर से बंधे रहोगे। गुरु हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब प्रभु का नाम लो और आगे चलो।
17वां सवाल बाबा जी, जब हम सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाते, रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, तो क्या ये दोष है? क्या सेवा छूटना अपराध है? बाबा जी का उत्तर, बेटा, सेवा का मतलब सिर्फ डेरे की या केंद्र की सेवा नहीं है। सेवा तो हर वो कार्य है जो प्रेम, नम्रता और गुरु भाव से किया जाए। अगर तुम घर में बच्चों की देखभाल कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, दफ्तर में ईमानदारी से काम कर रहे हो और मन में नाम बसा है, तो वो भी सेवा ही है। हां, अगर समय निकालकर सच्ची संगत और तन मन से की गई सेवा हो तो उसका रंग और गहरा होता है। पर दोष तब नहीं लगता जब मन में अहंकार नहीं और जीवन में नियत सच्ची हो। गुरु दिल देखते हैं, समय नहीं। 18वां सवाल, एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी, मैं हर बार प्रण करता हूं कि आज से सच्चे मन से भजन करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, गलत आदतें छोड़ूंगा, लेकिन 2 दिन नहीं टिक पाता। क्या मेरी भक्ति झूठी है? बाबा जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, नहीं बेटा, ये भक्ति की शुरुआत है। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, पर मां ये नहीं कहती कि अब मत चल। तुम्हारा गिरना ये दिखाता है कि तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। असली भक्ति तब होती है जब बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत बनी रहती है। हर बार जब तुम दोबारा शब्द पर ध्यान लगाते हो, वो तुम्हारी जीत है। अपने प्रयास को छोटा मत समझो। मालिक नियत देखता है, परिश्रम देखता है, और वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। 19वां सवाल, एक महिला ने गहराई से पूछा, बाबा जी, जब हम कोई अपना खो देते हैं, मां, पिता या संतान, तो क्या सच में वो आत्माएं हमें देखती है? क्या वे हमारे करीब रहती है? बाबा जी की आंखों में भी भावना आ गई। बेटा, आत्मा का संबंध समय, दूरी या शरीर से नहीं होता। जो प्यार आत्मा से होता है वो मरता नहीं। जब तुम उन्हें याद करती हो, दिल से प्रार्थना करती हो, तो उनकी आत्मा को वो ऊर्जा पहुंचती है। और अगर वो मालिक की राह पर गए हैं तो जरूर तुम्हारे आसपास उनकी दुआएं रहती हैं। पर हमें मोह नहीं पालना है। उनकी याद को भजन में बदलो। उनकी आत्मा की शांति के लिए भक्ति करो। यही सच्चा प्रेम होगा। 20वां सवाल, एक युवक ने बड़ी भावुकता से पूछा, बाबा जी, क्या गुरु हमें तब भी पकड़ता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं? बाबा जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, हां बेटा, असली गुरु वही है जो तब भी थामे रखे जब तुम खुद को गिरा चुके हो। जब तुम्हारे हाथ छूट जाए तब उसके हाथ कस जाते हैं। तुम अपने आप से दूर हो सकते हो, लेकिन गुरु तुमसे कभी दूर नहीं होता। वो हर पल देख रहा होता है, तुम्हारी आह भी, तुम्हारी हार भी। तुम बस पुकारते रहो। एक पल भी तुम्हारी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं जाती। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मालिक सबसे नजदीक होता है। 21वां सवाल, एक बुजुर्ग सज्जन बोले, बाबा जी, उम्र ढल गई है, अब लगता है कि बहुत देर हो गई है भजन शुरू करने में। क्या मालिक अब भी स्वीकार करेगा? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मालिक के दर पर कोई देर नहीं होती। उसका प्यार घड़ी देखकर नहीं आता। तुम एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। भजन सुमिरन में उम्र कोई बाधा नहीं। भावना चाहिए, समर्पण चाहिए। तुम जितनी भी उम्र हो, जो भी समय बाकी है, उसे प्रेम से शब्द में लगाओ। देखना मालिक कैसे तुम्हें बाहों में भर लेगा। 22वां सवाल, एक महिला ने निवेदन किया, बाबा जी, मेरे पति संतमत में विश्वास नहीं करते, भजन का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में मेरे मन में कभी कभी गुस्सा आता है, क्या करूं? बाबा जी ने शांति से कहा, बेटा, विश्वास किसी पर थोपा नहीं जा सकता। प्रेम और व्यवहार से ही लोगों का हृदय जीता जा सकता है। तुम उन्हें जवाब मत दो, बस भजन सुमिरन करती रहो और व्यवहार में मधुरता रखो। जब वो तुम्हारे भीतर शांति, धैर्य और संतुलन देखेंगे तो एक दिन उनके भीतर भी जिज्ञासा जागेगी। संत मत दूसरों को बदलने का नाम नहीं, खुद को बदलने का मार्ग है। जब तुम बदलोगी, तुम्हारा वातावरण खुद ब खुद बदलेगा। 23वां सवाल, एक युवा ने पूछा, बाबा जी, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं, घर में भी, बाहर भी, जैसे कोई समझता ही नहीं। इस खालीपन को कैसे भरे? बाबा जी ने बहुत भावुक उत्तर दिया, बेटा, ये खालीपन आत्मा की पुकार है। ये दुनिया का नहीं, मालिक का बुलावा है।
दुनिया हमें पल भर की खुशी देती है, पर आत्मा को शांति नहीं देती। जब अंदर कुछ अधूरा अधूरा लगे तो समझो कि आत्मा अपने घर लौटना चाहती है। उस खालीपन को शब्द से भरो, हर दिन थोड़ी देर सच्चे प्रेम से मालिक को याद करो। वही एकमात्र साथी है जो तुम्हारे भीतर है और हमेशा रहेगा। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।